हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फटाफट से सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन करो। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पिछले सेशन में हमने कई टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। साथ ही साथ हमने ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में देखा कि पेंटागन, हेक्सागन और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किस तरीके से बनाया जाता है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अलग टाइप्स के जो केसेस हैं। जैसे हमने किसी एंगल को बाइसेक्ट किया था, तो अब हम इस सेशन में देखेंगे किसी एंगल को अगर हमें ट्राइसेक्ट करना हो तो हम किस टाइप के मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास कोई एंगल है। ठीक है, हमारे पास कोई एंगल है और उसको हमें क्या करना है, ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर भागों में बांटना। तीन बराबर भागों में बांटना। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड करना। और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तीन पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है, यानी कि हमें इसको ट्राइसेक्ट करना है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब देखो, एंगल में हमारे दो टाइप्स के एंगल होते हैं, आपको पता है। एक होता है हमारा एक्यूट एंगल और दूसरा हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, एक होता है हमारा क्या, एक्यूट एंगल और दूसरा हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल जैसे हमने किसी एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्यूट एंगल होता है या जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ये कितना डिग्री एंगल होता है, या कितने से ज्यादा या कितने से कम होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, पिछले सेशन को भी कवर अप करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी कम ही सेशन हुए हैं और सारे सेशन आपको कवर करना है। ठीक है, सारे सेशन आपको देखना है जाकर, और साथ ही साथ आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए कि जो हमारा एक्यूट एंगल होता है और जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, कितना डिग्री होता है, कितना एंगल होता है, कितने से कम होता है या कितने से ज्यादा होता है। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, एक्यूट एंगल की हम बात करेंगे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल से पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें किसी 90 डिग्री को अगर हमें क्या करना हो, तीन पार्ट्स में अगर हमें डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बेस लाइन है। एक हमारे पास क्या है, बेस लाइन है। और इसको, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, तीन बराबर भागों में हमें इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास O पॉइंट हो गया, ये हमारे पास A पॉइंट हो गया, और ए हमारे जो है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमें इसको तीन पार्ट्स में कैसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तीन पार्ट्स में इसको हमें कैसे डिवाइड करना है, यानी कि जो हमारा 90 डिग्री एंगल रहेगा उसको हमें इक्वली तीन पार्ट्स में किस तरीके से, आप इसमें देखो इधर से। ठीक है, इस टाइप से, ये और ये। ठीक है, एक, दो और तीन। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या करना है, इसको ट्राइसेक्ट करना है, यानी कि इसको हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर पे हम इसको मार्क कर लेंगे। कहाँ से मार्क करना है, हमें O पॉइंट से इसको मार्क करना है। मान लो यहाँ तक हमारा 2 सेंटीमीटर आ रहा है और इस बेस लाइन पर हमारा ये 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी हमें कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर हमें लेना है। तो ये हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा 2 सेंटीमीटर आया ना, यहाँ पर हम 0 पॉइंट पर क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे या प्रकाल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक इसका जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ रहेगा, और जो पेंसिल का सेक्शन रहेगा, पेंसिल का पॉइंट रहेगा वो यहाँ रहेगा। और हम क्या करेंगे, एक कर्व को इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, एक कर्व को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है,
हमने क्या किया, एक कर्व को हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब जो आपने कर्व यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, वही मेजरमेंट आपको लेना है। मेजरमेंट आपको चेंज नहीं करना है। जो आपने यहाँ से इस कर्व को बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर का जो आपने मेजरमेंट लिया हुआ है, वही सेम एज इट इज आपको मेजरमेंट लेना है और आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर रखना है। ये पॉइंट मान लो हमारे पास P आ गया और ये पॉइंट मान लो हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया। ठीक है, तो जब आप उसी मेजरमेंट को इस पॉइंट पर रखोगे तो यहाँ कहीं कट होगा, यहाँ कहीं कट होगा, और फिर वही मेजरमेंट के साथ आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर रखना है और यहाँ कहीं क्या होगा, ये कट होगा। ठीक है, यहाँ कहीं क्या होगा, ये कट होगा। तो आप इसमें क्या करो, देखो इसमें हमें अब क्या करना है, स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे। देखो एक तो ये हमारी मिल गई, ये ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, ये ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो, तो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3। तो 3 इक्वली पार्ट्स में हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, वैसे वैसे आपको क्या करना है, इसको बनाते जाना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमें देखना है, ये तो हो गई 90 डिग्री, यानी कि अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो अगर हमें उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम उसको इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी एक्यूरेट एंगल की और ऑब्ट्यूस एंगल की। तो एक्यूरेट एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेट एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा एक्यूरेट एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री से कम होता है, राइट। ये हमारा 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा क्या रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा, इस तरीके से, और एक बेस लाइन हमने इसमें खींच ली। ठीक है, अब इसके बाद देखो ट्राइसेक्ट करने का मेथड सबसे अलग है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा बाइसेक्ट मेथड है वही हम ट्राइसेक्ट मेथड में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो इसमें ट्राइसेक्ट मेथड है ये हमारा क्या होता है, इसमें अलग टाइप का मेथड होता है, बाइसेक्ट से अलग मेथड होता है जो कि हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स हैं, A B, ठीक है, और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री से कम है। हमें नहीं पता है कि ये अभी कितना एंगल है क्योंकि अभी हमने इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया हुआ है। ये हमारा 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री हमारा ये होता है, 90 डिग्री से कम हमारा ये एंगल है। अब इसको हमें क्या करना है, 3 बराबर भागों में इसको हमें डिवाइड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2-2 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर पे, जैसे मान लो यहाँ से ये हमारा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारा ये 2 सेंटीमीटर। अब इसमें 2-2 सेंटीमीटर पे हमने मार्क तो कर लिया, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर पे हमने मार्क तो कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन हमें खींचनी है। अभी तक हम क्या खींचते आ रहे थे, एक कर्व बनाते आ रहे थे, एक वक्र बनाते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें एक स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन को हमें इसमें ड्रॉ करना है। अब इसी स्ट्रेट लाइन को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हमें इसी स्ट्रेट लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, देखो पहले हमें इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर हम किसी एक्यूरेट एंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि हमने सबसे पहले हमने यही पढ़ा था सिंपल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में कि किसी लाइन को बिना मेजरमेंट करे हुए उसको हम 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, यही पढ़ा था ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ जितनी पूरी लेंथ है A से B तक, उससे थोड़ा सा कम लेंथ लेकर, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम लेंथ लेकर, मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेकर हम क्या करते हैं, इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे। हमने ये मेजरमेंट लिया प्रकाल में, हमने क्या किया कि एक आर्क हमने ऊपर लगाया, एक आर्क हमने इसी मेजरमेंट के साथ ऊपर लगाया, एक आर्क हमने नीचे लगाया, फिर अदर पॉइंट से एक आर्क हमने ऊपर लगाया, एक आर्क हमने नीचे लगाया, और
इसके बाद इस लाइन को हमने क्या कर लिया, दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस लाइन को हमने दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वैसे ही हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे, वैसे ही हम इस लाइन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आधे से ज्यादा हमें क्या करना है, मान लो ये हमारे पास P पॉइंट आ गया, ये हमारे पास Q पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो लेंथ है PQ जो लेंथ है, इससे हमें थोड़ा सा कंपास में क्या करना है, कम लेंथ को कंसीडर करना है। कम लेंथ को हम कंसीडर करेंगे तो एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा आर्क हम यहाँ लगाएंगे, फिर P पॉइंट से एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे और दूसरा आर्क हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये देखो, तो ये जो लाइन है वो हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, अभी दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो आपको मेजरमेंट लेना है, ये देखो हमारा पॉइंट मिल जाएगा। मान लो ये हमारा पॉइंट मिल गया R। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या मिल गया, इसका लाइन का जो मिडिल पॉइंट है वो हमारा क्या मिल गया, R। ठीक है, R पॉइंट हमें इसमें मिल गया। अब जो हमें इसमें R पॉइंट मिला है, R पॉइंट से हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक हम रखेंगे R पॉइंट पर और P तक का मेजरमेंट लेंगे, P से R तक का मेजरमेंट। ठीक है, P से R तक का हम क्या लेंगे, इसमें मेजरमेंट लेंगे। P से R तक का हमें क्या लेना है, इसमें मेजरमेंट लेना है। हमने प्रकार में इसका मेजरमेंट ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी, यहाँ पेंसिल रखी, यहाँ से हमें एक कर्व को ड्रॉ करना है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक वक्र हमने खींच लिया, एक कर्व को हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने ये कर्व को ड्रॉ किया। अब उसका हमें मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, मेजरमेंट हमारा वही रहेगा, P से R तक की डिस्टेंस का मेजरमेंट रहेगा जितने पर आपने इस वक्र को बनाया हुआ है। ठीक है, इस कर्व को आपने बनाया है, जितना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली है, इसको बनाया है, वही हमारा सेम मेजरमेंट रहेगा, उसको आपको चेंज नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमें क्या करना है, अब वही मेजरमेंट के साथ P पॉइंट से मार्क करना है और इसको हमें Q पॉइंट से मार्क करना है। हमारे पास वही मेजरमेंट है, PR वाला मेजरमेंट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले P पॉइंट पर रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ मार्क करेंगे, जहां पे भी आ रहा होगा वहां हम उसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम वही मेजरमेंट के साथ Q पॉइंट पर रखेंगे, जहां पर हमारा मेजरमेंट आ रहा होगा हम वहीं पे क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। ठीक है, वहीं पे हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। अब इसमें आप देखोगे, अब हम इस लाइन को क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। इस लाइन को हम क्या कर दें, ड्रॉ करें। तो ये देखो, अब इस लाइन को हम O से मिला देंगे। एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो आप इसमें देखो, एक, दो और इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, तीन बराबर भागों में इसको हमने डिवाइड कर लिया। आया समझ में कैसे हमने किया? देखो, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि हमारा एक्यूरेट एंगल है, सही है, एक्यूरेट एंगल है। एक्यूरेट एंगल हमारा 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री एंगल से हमने इसको कम रखा, क्योंकि हमें एक्यूरेट एंगल को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर पे, 2-2 सेंटीमीटर पे हमने दो पॉइंट्स को मार्क किया। एक हमने इस लाइन पर P पॉइंट को मार्क कर लिया और एक हमने बेस लाइन पर Q पॉइंट को हमने मार्क कर लिया। हमने क्या किया, P से Q तक हमने एक स्ट्रेट लाइन को खींचा। ठीक है, यानी कि दोनों बिंदु को हमने मिला दिया, P और Q पॉइंट को हमने मिला दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइन आई है PQ, इसको हमें दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, दो बराबर भागों में डिवाइड कैसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं। पहला केस हमने यही देखा था, एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, वही मेथड, सेम मेथड हमने यहाँ यूज किया, जिससे आपको एक पॉइंट मिला, कौन सा, R पॉइंट आपको देखने को मिला। ठीक है, R पॉइंट जो आपको मिला, अब हमें क्या करना है कि प्रकार में P से R तक का हमें मेजरमेंट लेकर एक कर्व को हमें ड्रॉ करना है।
हम आर पॉइंट पर प्रकाल की नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और एक कर्व को क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हम इस कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, अब इसमें हमें मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है, वही सेम एज इट इज हमारा मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, वही सेम एज इट इज हमारा मेजरमेंट रहेगा। जो हमारा पी से आर तक था, पी से हमें क्या करना है, कहीं पे भी आपका जो पॉइंट आ रहा है, जितना भी मेजरमेंट आपका आ रहा है, तो आपने एक यहाँ मार्क कर लिया, एक यहाँ मार्क कर लिया, ये क्यू से मार्क किया, ये हमने पी पॉइंट से मार्क किया, फिर हमें इसमें 2 पॉइंट्स मिल गए इस कर्व पे। अब हम क्या कर देंगे, ओ पॉइंट से ये जो 2 बिंदु हमें मिले हैं, इसको हम मिला देंगे। तो आप इसमें देखोगे कि जो हमारा एक्यूट एंगल है वो बराबर 3 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। ये हमारा जो एक्यूट एंगल है वो 3 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब फटाफट से सभी लोग ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, कितने से ज्यादा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग देखो आंसर दो, है ना। सभी लोगों को आंसर देना है, तभी आप लोगों का रिवीजन होगा कि आप लोगों ने सेशन लिए भी है या आप लोग टाइम पास कर रहे हो, है ना। तो अगर आप लोगों ने सेशन लिए होंगे तो आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने सेशन नहीं लिए हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं उन्हें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ, और उन्हें कुछ भी पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो पिछले सेशन जो भी आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, जो हमारे साथ हमारे एएस टेक्निक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एएस टेक्निक आपको इंस्टॉल किए हुए हैं, तो वो जाकर क्या करना है, अपने कंटेंट को देखिए। सारे लाइव क्लासेस आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे पीडीएफ आपको एक्सपोर्ट करके मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगी, एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएंगी। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करें और अभी जाकर अपने कोर्स को परचेस करें और सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखें। ठीक है, सारी वीडियोस देखें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वीडियोस है, पूरा कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर अपने कोर्स को परचेस करो। ठीक है, और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ईडी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको एक रात पहले नहीं पढ़ सकते हो, एक रात पहले आप इसका पूरा रिवीजन नहीं कर सकते हो, पूरी तैयारी नहीं कर सकते हो, है ना। ड्राइंग को बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी क्या करना है कि हम लोगों के साथ साथ मेहनत करनी है। ठीक है, आप लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, अभी से स्टार्टिंग करोगे तब जाकर आप कभी एग्जाम में बैठोगे तब आप सोचोगे कि हाँ मैंने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है ईडी में और मुझे सारा कुछ इसमें समझ में आ रहा है ना। सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कम्युनिकेशन स्किल हो, पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी, एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिलेगी। तो आप लोगों को कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, और साथ ही साथ अवेलेबल होने पर भी आप लोगों की क्या चलाई जा रही है, डेली लाइव क्लासेस आप लोग की चलाई जा रही है। तो आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस क्या करनी है, ज्वाइन करनी है, और ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने ग्रुप्स में, सब में क्या करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज हमारा क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 91, 95, 100, 110, 120, 125, 115, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंडर में आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल को हमें 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, ऑब्ट्यूज एंगल को हमें 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक लाइन, हमें नहीं पता है कि ये कितने एंगल पर हमने खींचा है। ठीक है, विदाउट मेजरमेंट हमने इसको ड्रॉ किया, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर पे, 2-2 सेंटीमीटर पे हमें क्या करना है, इसको मार्क करना है। ठीक है, एक हमने यहाँ मार्क किया और एक हमने यहाँ कहीं क्या किया, इसको मार्क किया।
ठीक है, ये 2-2 सेंटीमीटर पे हमने क्या कर लिया, इसको मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, एक लाइन को, यानी कि जो हमारी ये दोनों पॉइंट्स को क्या करें, मिलाए, ये दोनों पॉइंट्स को क्या करें, मिलाए, जिससे हमारे इसमें दो नए पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक हमें मिल जाएगा P और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, Q। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर पे हमने क्या किया, O पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे यहाँ मार्क किया, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, Q पॉइंट मिल गया। O से हमने P तक का मार्क किया, तो वो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो आप इसमें क्या करो कि ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है और इस लाइन को हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब हम इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी पूरी लेंथ ना लेकर, फुल लेंथ ना लेकर, हमें इससे थोड़ा सा क्या लेना है, कम लेंथ को कंसीडर करना है। ठीक है, फुल लेंथ ना लेकर हमें इसकी कम लेंथ को क्या करना है, कंसीडर करना है। जैसे मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया या यहाँ से यहाँ तक ले लिया, जितनी आपकी मर्जी है आप उतना लेंथ को यहाँ कंसीडर कर लो। ठीक है, हमने यहाँ तक इसको मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमने इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक आर्क लगाना है ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो एक आर्क हमने ये लगाया, दूसरा आर्क हमने ये लगाया। ठीक है, फिर हमने इस सेक्शन पे रखा, सेम मेजरमेंट चेंज आपको नहीं करना है, वही मेजरमेंट आपको रखना है जो आपने यहाँ से यहाँ तक रखा था, और यहाँ से यहाँ तक वही आपको Q पॉइंट से मेजरमेंट रखना है। तो Q से हम क्या करेंगे, इन आर्क्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, Q से हम क्या करेंगे, इन आर्क्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों आर्क को मिला देंगे। ये देखो, ये दोनों आर्क क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट आपको मिल जाएगा और पॉइंट का नेम हम दे देंगे क्या, R। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके जो इंटरसेक्ट हो रहा है या जो लाइन आ रही है, ठीक है, इस दोनों पॉइंट, इन लाइन को जो है बाइसेक्ट करने पर, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पर, ये जो लाइन है जरूरी नहीं है हमारी O पॉइंट पर ही आए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारी O पॉइंट पर ही आए, क्योंकि हम सिर्फ एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें अभी हमने ट्राइसेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी हमने इसमें ट्राइसेक्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि हमें एक लाइन को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा क्या, R। ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल गया क्या, R, हमें एक पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक कर्व को ड्रॉ करना है। कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट चाहिए, P से R तक का हमें क्या चाहिए है, यहाँ मेजरमेंट हमें चाहिए है। तो प्रकार की नोक हम क्या करेंगे, R पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पेंसिल की नोक रखेंगे और एक कर्व को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। एक कर्व को हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब इस कर्व को ड्रॉ करने के बाद इसमें हमें इस मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है। ठीक है, इस मेजरमेंट को हमें चेंज नहीं करना है। जो आपने एक्यूट एंगल बनाने के लिए जो आपने मेथड अप्लाई किए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किए हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको ऑब्ट्यूज एंगल में ट्राइसेक्ट करने के लिए यूज करना है। वही सेम मेथड हमने यूज किया है, कोई डिफरेंट मेथड देंगे, बस हमारा ये एंगल चेंज हो गया। एक्यूट एंगल से हमारा कौन सा एंगल हो गया है, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा P से R तक का मेजरमेंट था, इसमें हमें मेजरमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा Q पॉइंट है वही मेजरमेंट के साथ एक हमने आर्क यहाँ लगाया, दूसरा आपको P पॉइंट से मान लो यहाँ कहीं आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप इसको किसी नोटबुक पे या किसी मेजरमेंट के साथ जब आप इसमें बनाओगे, ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये जब होता है कि जब हमें किसी एंगल को हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें इस एंगल को अगर हमें बिना मेजरमेंट के 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। और फिर बाद में अगर आप प्रोटेक्टर से चेक करोगे ना, तो दोनों पार्ट्स इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होंगे।
दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होंगे। यानी कि अगर हमारा 90 डिग्री एंगल है ना, तो 90 डिग्री को इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि एक एंगल आप देखोगे 30 डिग्री का मिलेगा, दूसरा आपको 60 डिग्री का मिलेगा और तीसरा आपको 90 डिग्री का मिलेगा। यानी कि बिना मेजरमेंट के लिए भी आपने क्या कर दिया, उसको एकदम राइट एंगल पर आपने उसको डिवाइड किया हुआ है। यानी कि अगर आप उसमें जैसे मान लो आप 60 डिग्री पर मार्क कर रहे हो, ठीक है, और 60 डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर ये पॉइंट पॉइंट में भी आ रहा है ना, तो बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल एक्यूरेट ये आपका आएगा। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ये आपका आएगा। तो देखो ये हमें पॉइंट मिल गया, ये हमने इस पे मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला। ठीक है, अब आप इसमें देखो ये हमारा इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 और 3। 3 सेक्शन में इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो कि हमने ऑब्ट्यूज एंगल में, राइट एंगल में और एक्यूरेट एंगल में, तीनों एंगल में हमने कैसे ट्राइसेक्ट मेथड का यूज किया और किसी एंगल को हमने 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया। तो आई होप आपको ये ट्राइसेक्ट मेथड आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारा, ऐसा नहीं करना है कि जो हमारा बाइसेक्ट मेथड है आप वही सोचो वही हम ट्राइसेक्ट मेथड में भी हम इसको यूज करें। हमारा ट्राइसेक्ट मेथड अलग होता है, हमारा बाइसेक्ट मेथड अलग होता है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं। हाँ, दोनों कॉन्सेप्ट में हम एंगल को डिवाइड करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमारा एक्यूट एंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो। और साथ ही साथ जो हमारा ट्राइसेक्ट मेथड है, ट्राइसेक्ट मेथड में भी हम दोनों ही एंगल लेते हैं। एक हमारा एक्यूट एंगल होगा यानी कि 90 डिग्री से कम, और दूसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, 90 डिग्री से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। 110 हो गया, 115 हो गया, 120, 25, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा ट्राइसेक्ट मेथड होता है। जब हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो वो हमारा बाइसेक्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो साथ ही साथ हमने देखा कि अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हमें कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर एक्यूट एंगल होगा तो हमें कैसे ट्राइसेक्ट मेथड का यूज करना है, अगर हमारा ऑब्ट्यूज होगा तो हमें कैसे ट्राइसेक्ट मेथड का यूज करना है। तो आई होप आपको ये सेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे कैसे आपको बनाना है, सिमिलरली वैसे ही आपको सारा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वैसे ही आपको इसमें बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर बनाती जा रही हूँ आपको भी अपनी नोटबुक लेकर बैठना है, तभी आपको समझ में आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, आप कितनी भी ड्राइंग की वीडियोस देख लो, एक रात पहले कैसे पास हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये भी वीडियोस देख लोगे ना, तब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करना ही पड़ेगा, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको इसमें रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसमें आपका कोई भी रामबाण इलाज नहीं है, कोई भी इसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पूरी ईडी ही आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी ईडी ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ कौन सा कैसे बेस्ड है, ये हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है कि हमें इस पर्टिकुलर, अगर हमें एंगल को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, कोई सा भी एंगल आ जाए, कोई सा भी एंगल आ जाए, एक्यूट एंगल आ जाए या ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, ठीक है, कोई सा भी एंगल आ जाए, तो आप इजिली उसको डिवाइड कर सकते हो, आप उसको बाइसेक्ट कर सकते हो, इसको ट्राइसेक्ट कर सकते हो, अगर आपको मेथड पता होगा तब। ठीक है, अगर आपको मेथड ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे इसको डिवाइड करोगे, नहीं कर सकते हो ना, इसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें डेली ही प्रैक्टिस करो और 3-4 घंटे आप प्रैक्टिस ही करते जा रहे हो। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक डायग्राम बनाओ, खत्म। ठीक है, बस आपको एक डायग्राम बनाना है डेली का, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
और जैसे-जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि कैसे-कैसे आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है, नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो जैसे-जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग सेशन से बताया है, वैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। कई बच्चों के यही डाउट होते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कैसे नोट्स को प्रिपेयर करें, है ना? यही डाउट होता है। तो नोट्स को प्रिपेयर आपको खुद करना पड़ेगा, अपनी ओन लैंग्वेज में करना पड़ेगा। ठीक है? कि कैसे हमें अपने नोट्स बनाना है कि हम उसको 1 दिन पहले कैसे फटाफट से हम उसको रिवीजन कर लें। इसमें हमें कुछ भी सीखने की या कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और जिसको भी अगर बुक्स में प्रॉब्लम है, बुक्स नहीं मिल रही है, ईडी की बुक नहीं मिल रही है या किसी अदर सब्जेक्ट की बुक नहीं मिल रही है, तो फटाफट से जाओ एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो, अपने कोर्स को भी परचेज़ कर लो, साथ ही साथ आपको बुक्स भी मिल जाएँगी, बुक्स को परचेज़ कर लो, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आपको बुक्स मिल जाएँगी। एशियन पब्लिशर की सबसे बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी ईडी की, जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको दिया गया है। ठीक है? सारा कुछ आपको क्लियरिटी के साथ समझ में भी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसको भी हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लासेस को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।